हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब अमित एजुकेशन पर। दोस्तों, आज जो पशु परिसर के जो मान्यता प्राप्त 10 मेले हैं, पशु मेले हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला दोस्तों कहाँ लगता है? तो मानसर नागौर में लगता है। कहाँ पर लगता है? मानसर नागौर में लगता है। कौन से महीने में लगता है ये? तो ये जनवरी और फरवरी महीने में लगता है। रामदेव पशु मेला जनवरी और फरवरी महीने में लगता है। यदि माह पूछ ले कि कौन से माह में लगता है, तो माघ शुक्ला प्रतिपदा से माघ पूर्णिमा तक, माघ शुक्ला प्रतिपदा से माघ पूर्णिमा तक पड़ता है। और यहाँ किस नस्ल के गाय और भैंस की सबसे ज़्यादा बिक्री होती है? तो वो है दोस्तों नागौरी। नागौरी गाय और बैल की सर्वाधिक बिक्री होती है रामदेव पशु मेले में। इसके बाद दोस्तों अगला है बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला दोस्तों कहाँ लगता है? तो मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। कौन से महीने में लगता है दोस्तों? तो ये लगता है अप्रैल और मार्च महीने में बलदेव पशु मेला लगता है। मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। और कौन से माह में लगता है? तो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से चैत्र शुक्ला पूर्णिमा तक। कब लगता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तक लगता है। और कौन सी गाय और बैल की नस्ल के लिए बिक्री सर्वाधिक होती है यहाँ? तो नागौरी। दोस्तों, मेड़ता सिटी नागौर है, तो नागौर में नागौरी गाय और बैल की सर्वाधिक बिक्री होगी। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं तेजाजी पशु मेला। तेजाजी पशु मेला दोस्तों कहाँ लगता है? तो परबतसर डीडवाना कुसावन में लगता है। पहले दोस्तों परबतसर नागौर में लगता था, अब डीडवाना एक अलग अलग जिला घोषित करने के कारण अब डीडवाना में लगता है। अब परबतसर नागौर मत कर देना। इसके बाद कौन से महीने में लगता है? तो दोस्तों ये अगस्त महीने में लगता है। कौन से माह में लगता है? तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद शुक्ल अमावस्या तक लगता है। कब लगता है? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद शुक्ल अमावस्या तक लगता है। यहाँ कौन से नस्ल की बिक्री सर्वाधिक होती है? तो नागौरी गाय और बैल की सर्वाधिक बिक्री होती है। इसके बाद दोस्तों अगला देखिए गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला दोस्तों कहाँ लगता है? तो वो लगता है झालरापाटन झालावाड़। झालरापाटन दोस्तों जिसे घंटियों का शहर भी कहा जाता है, आड़ोती क्षेत्र कह सकते हो इसे। इसके बाद कौन से महीने में लगता है दोस्तों? तो ये मई महीने में लगता है। कौन से? मई महीने में लगता है। और कौन से माह को लगता है? तो वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक पड़ता है। कब पड़ता है? वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक लगता है। और यहाँ किस नस्ल की गाय और बैल की बिक्री होती है? तो मालवी। दोस्तों मालवी नस्ल की जो मालवा क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ से इसकी सर्वाधिक बिक्री होती है। इसके बाद दोस्तों देखिए चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला दोस्तों कहाँ लगता है? तो ये भी झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। इसे दोस्तों चंद्रभागा पशु मेले को दोस्तों हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, कृषि परीक्षा में पूछा गया है कि हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? तो चंद्रभागा पशु मेला है, उसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। कौन से महीने में लगता है? तो नवंबर दिसंबर में ये बढ़ता है मई। इसके बाद माह की बात करें तो कौन से माह में इसका चंद्रभागा पशु मेला लगता है? तो कार्तिक शुक्ल एकादशी से माघ शीष कृष्णा पंचमी तक। कार्तिक शुक्ल एकादशी से माघ शीष कृष्णा पंचमी तक ये मेला बढ़ता है। और कौन सी गाय और बैल की नस्ल की सर्वाधिक बिक्री होती है चंद्रभागा पशु मेला में? तो मालवी गाय और बैल की सर्वाधिक यहाँ बिक्री होती है। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला दोस्तों कहाँ लगता है? तो तिलवाड़ा बालोतरा में। अब तिलवाड़ा बाड़मेर मत कर देना, बालोतरा करना। पहले ये बाड़मेर में बढ़ता था, अब बालोतरा में। ये कौन से महीने में लगता है? तो कौन से महीने में ये मेला बढ़ता है? तो मार्च और अप्रैल महीने में ये मेला पड़ता है। और कौन से माह में लगता है? तो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल
एकादशी पड़ता है। और यहाँ किस गाय की नस्ल की बिक्री सर्वाधिक होती है? तो एक कांकरेज और थारपारकर। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, थारपारकर और कांकरेज गाय की बिक्री सर्वाधिक किस मेले में होती है? तो मल्लीनाथ पशु मेले में होती हैं। कहाँ भरता है? तिलवाड़ा बालोतरा में। इसके बाद शिवरात्रि पशु मेला। शिवरात्रि पशु मेला दोस्तों कहाँ लगता है? तो करौली में लगता है। कहाँ लगता है? करौली में लगता है। कौन से महीने में लगता है? तो फरवरी महीने में ये पड़ता है। इसके बाद कौन से माह में पड़ता है? तो फाल्गुन कृष्णा सप्तमी से। कब लगता है? फाल्गुन कृष्णा सप्तमी से फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी तक। फाल्गुन कृष्णा सप्तमी से फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी तक पड़ता है। और कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर गाय और बैल के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कौन सा? शिवरात्रि पशु मेला करौली का। इसके बाद दोस्तों अगला रहता है घोघामेड़ी पशु मेला। घोघामेड़ी पशु मेला कहाँ लगता है? तो नौहर हनुमानगढ़ में पड़ता है। नौहर हनुमानगढ़ में घोघामेड़ी पशु मेला लगता है और अगस्त सितंबर महीने में ये मेला पड़ता है। कौन से माह में पड़ता है? तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक पड़ता है। और किस नस्ल के गाय और बैल की बिक्री सर्वाधिक होती है? तो हरियाणवी। दोस्तों हनुमानगढ़ और गंगानगर हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र है, तो यहाँ हरियाणी नस्ल के गाय और बैल की सर्वाधिक बिक्री होती है। इसके बाद दोस्तों जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये दोस्तों लगता है भरतपुर में। कौन से महीने में लगता है? तो सितंबर और अक्टूबर महीने में जसवंत पशु मेला पड़ता है। यदि माह की बात करें कौन से माह में ये मेला पड़ता है? दोस्तों इम्पोर्टेंट तो माह ही पूछा जाएगा, सितंबर अक्टूबर नहीं पूछा जाएगा। या तो पूछा जाएगा कि कौन से जिले में लगता है, या पूछा जाएगा कौन सी नस्ल के लिए लगता है, या पूछे कौन से महीने में पड़ता है। तो दोस्तों कौन से महीने में पड़ता है? अश्विन शुक्ल पंचमी से अश्विन शुक्ल चतुर्दशी तक। अश्विन शुक्ल पंचमी से अश्विन शुक्ल चतुर्दशी तक ये मेला लगता है। और कौन सी नस्ल के लिए? तो हरियाणा की। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कार्तिक पशु मेला। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कार्तिक पशु मेला। सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला जो है वो कार्तिक पशु मेला है, जो सबसे लंबी अवधि तक चलता है। कब कहाँ लगता है? तो पुष्कर अजमेर में पड़ता है। दोस्तों कहाँ पड़ता है? पुष्कर अजमेर में पड़ता है। कौन से महीने में पड़ता है? तो नवंबर महीने में पड़ता है। यदि माह की बात करें कौन से माह में पड़ता है? तो कार्तिक शुक्ल एकादशी से। कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक पड़ता है। कब पड़ता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक पड़ता है। और कौन सी नस्ल के लिए? तो गिर गाय। गिर गाय और बैल के लिए कार्तिक पशु मेला प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों जो अन्य पशु मेले हैं, जो मान्यता प्राप्त 10 पशु मेले थे जो राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, 10 पशु मेले ही हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में मान्यता प्राप्त पशु मेलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 10 है। इसके बाद अन्य भी हैं पशु मेले, उनमें से इम्पोर्टेंट कौन से है दोस्तों वो देख लेते हैं। तो वो है रघुनाथपुरी पशु मेला। बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला कहाँ लगता है? तो सांसौर में। पहले जालौर में पड़ता था, सांसौर तहसील थी जालौर की, अब जालौर सांसौर एक अलग जिला बन गया। इसके बाद सेवाड़िया पशु मेला कहाँ लगता है? तो रानीवाड़ा जालौर में लगता है। इसके बाद बहरोड पशु मेला, तो ये बहरोड अलवर में पड़ता है। इम्पोर्टेंट जितने भी मेले थे दोस्तों मैंने करवा दिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।